मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि ये टाइम वर्ल्ड वॉर के 300 साल बाद का टाइम है, यानी 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर हुई थी जिसमें पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहीं हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जो बहुत आबाद थी। स्पेसशिप के लोग अपना कचरा नीचे फेंका करते थे। एक दिन एक साइंटिस्ट को उस कचरे के ढेर में एक रोबोट मिलता है और ये कोई आम रोबोट नहीं था। ये एक ऐसा रोबोट था जिसका आधी बॉडी तो रोबोट की थी और आधी बॉडी इंसान की थी। वो साइंटिस्ट उस रोबोट को अपने लैब लाता है। वो उस रोबोट को अच्छे से रिपेयर कर देता है और नई बॉडी दे देता है। अगले सुबह वो रोबोट उठती है जो कि एक लड़की थी और वो नई जिंदगी पाने पर बहुत खुश थी। फिर वो रोबोट साइंटिस्ट से पूछती है कि वो कौन है और कहाँ से आई है। अब चूंकि साइंटिस्ट को खुद ये बात नहीं पता था कि वो कहाँ से आई है, इसीलिए साइंटिस्ट उसे कुछ नहीं बताता है। लेकिन साइंटिस्ट उसे इतना बताता है कि जब तुम गार्बेज से मिली थी तो तुम्हारी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन जो तुम्हारा दिमाग था वो एक्टिव था और बाद में हमने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करके बिल्कुल ठीक कर दिया, यानी हमने कोर बॉडी को तुम्हारे साथ जोड़ दी। उसके बाद वो साइंटिस्ट उसे बाहर की दुनिया दिखाता है। वो रोबोट इस सिटी को देखकर काफी खुश हो जाती है। वो स्पेसशिप को देखकर साइंटिस्ट से पूछती है कि ये कोई दुनिया है। इस पर साइंटिस्ट उसे बताता है कि ये वर्ल्ड वॉर के बाद आखिरी सिटी बच गया था और इसका नाम स्काई सिटी है और स्काई सिटी में जिंदगी बहुत अच्छी है। हर कोई वहां जाना चाहता है क्योंकि वहां पर अमीर लोग रहते हैं और हमारी इस दुनिया में गरीब लोग रहते हैं। और तभी वो साइंटिस्ट उस रोबोट को एक नाम देता है। वो उसे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम एलिटा है। अपना ये नाम सुनकर एलिटा बहुत खुश होती है। साइंटिस्ट एलिटा को ये भी बताता है कि जमीन पर रहने वाले सारे इंसान स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं क्योंकि स्काई सिटी बहुत डेवलप है और सब वहां जाना चाहते हैं। इसके बाद वहीं पे एलिटा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम यूगो होता है। यूगो जब एलिटा की बॉडी को देखता है तो उसकी काफी तारीफ करता है क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी जो काफी पावरफुल और फुर्तीली थी। इसके बाद एलिटा और यूगो काफी अच्छे दोस्त हो जाते हैं। इसके बाद सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। उस सिटी में एक सीरियल किलर था जो लड़कियों को कैप्चर कर उनका मर्डर कर देता था और बाद में उनकी बॉडी के पार्ट्स को सेल कर देता। उसी रात एलिटा साइंटिस्ट को देखती है जो बाहर से घर वापस आए थे। एलिटा देखती है कि साइंटिस्ट के हाथों पर खून लगा हुआ है, जिसे देखकर वो सोचती है कि सिटी में जो मर्डर हो रही है वो और कोई ना हो बल्कि साइंटिस्ट ही करता हो। फिर अगले दिन साइंटिस्ट से मिलने उसकी वाइफ आती है क्योंकि उन दोनों में सेपरेशन हो गई थी। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि जो बॉडी एलिटा की उस साइंटिस्ट ने लगाई है वो असल में उनकी बेटी की बॉडी है। अब क्योंकि उनकी बेटी तो मर चुकी थी इसलिए उन्होंने ये बॉडी एलिटा को दे दी। इसके बाद यूगो एलिटा को अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है और ये गेम सिटी में काफी फेमस थी और एलिटा यहाँ पर सबको इम्प्रेस कर देती है क्योंकि एलिटा उस गेम को पहली बार में ही जीत जाती है। इसके बाद यूगो एलिटा को अपने फेवरेट प्लेस ले जाता है। वो एक बिल्डिंग की छत थी जहाँ से पूरी सिटी दिखाई दे रही थी और यहाँ से स्काई सिटी भी काफी करीब दिख रहा था। वहाँ जमीन से स्काई सिटी तक एक बड़ा पाइप था। यूगो बताता है कि स्काई सिटी से जमीन तक सारा सामान इसी पाइप से आता है और मैं स्काई सिटी में जाने के लिए काफी हार्ड वर्क कर रहा हूँ और तुम देखना मैं एक दिन वहां चला भी जाऊंगा। एलिटा पूछती है कि स्काई सिटी दिखने में कैसा है, जिस पर यूगो बताता है कि साइंटिस्ट तुम्हें गार्बेज से उठाया था और वो गार्बेज स्काई सिटी का था। इसका मतलब ये है कि तुम स्काई सिटी से ही आई हो। लेकिन एलिटा को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं आता है और वो अपना सारा पास्ट भूल गई थी। असल में उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई थी। अगली रात साइंटिस्ट घर से बाहर जाते हैं और एलिटा उनका पीछा करती है और यहाँ पर एलिटा को पता चलता है कि साइंटिस्ट कोई किलर नहीं है बल्कि वो एक वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर्स वो होते हैं जो किलर्स को मारते हैं और वो बाद में उन किलर्स के बॉडी को फैक्ट्री में ले जाया जाता है जिसके बदले ढेरों पैसे मिलते हैं। यहाँ पर एलिटा को साइंटिस्ट के बारे में पता चल जाता है। इतने ही देर में वहां पर एक किलर आ जाता है जो लड़कियों को मारता था। तब एलिटा उस किलर का मुकाबला करती है और उसे इतना मारती है कि उसे वहां से भागने पे मजबूर कर देती है और एक दूसरी किलर को एलिटा मार देती है। फिर साइंटिस्ट और एलिटा उस किलर का सर को लेकर फैक्ट्री जाते हैं जहां पर उन्हें किलर के सर के बदले $20 मिलते हैं। इसके बाद साइंटिस्ट एलिटा को अपनी स्टोरी बताते हैं कि वो वॉरियर हंटर कैसे और क्यों बने। वो बताते हैं कि ये उस वक्त की बात है जब मैं, मेरी बेटी और वाइफ एक साथ रहते थे और एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया और वो रोबोट एक दिन उनकी बेटी को ही उठाकर ले गया। इस इंसिडेंट के बाद साइंटिस्ट को उस रोबोट पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपना ही बनाया रोबोट को नष्ट कर दिया और उसके बाद से वो साइंटिस्ट एक वॉरियर हंटर बन गए। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है। वेक्टर असल में सिटी में होने वाले रेस गेम का ऑनर था और वेक्टर ही इस गेम को कंडक्ट करता था और वेक्टर के साथ हम साइंटिस्ट के वाइफ को भी देखते हैं जो वेक्टर के साथ मिलकर काम करती है।
क्योंकि वेक्टर ने उसे प्रॉमिस किए हुए था कि वो उसे स्काई सिटी ले जाएगा। बस इसी वजह से साइंटिस्ट की वाइफ होते हुए भी वो वेक्टर के लिए काम करती है। फिर हम उस रोबोट को देखते हैं जिसे एलिटा ने पिछली रात मारा था। वो रोबोट वेक्टर के लैब ले जाया जाता है, जहां वो बताता है कि उसकी ये हालत एक छोटी बच्ची ने कर दी है। इस पर वेक्टर उसे बहुत भला बुरा कहता है कि तुम एक बच्ची से पिट कर आ गए। तब रोबोट बताता है कि वो कोई आम बच्ची नहीं है, बल्कि वो बहुत पावरफुल है। वेक्टर उस रोबोट को कहता है कि अब तुम्हारा काम उस बच्ची को मारकर मेरे पास लाना है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यूगो अपने साथ एलिटा को वो रेस दिखाने ले जाता है, और एलिटा को ये भी बताता है कि जो इस रेस का विनर होता है उसे स्काई सिटी में रहने को मिलता है। ये बात सुन एलिटा बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन यूगो एलिटा को एक शिप दिखाने ले जाता है। वो बताता है कि ये शिप 300 साल पुराना है और ये दुश्मनों का शिप है। एलिटा उस शिप को देखकर काफी अट्रैक्ट हो जाती है, इसलिए एलिटा पानी में कूदकर उस शिप में जाती है। एलिटा को इस शिप में रोबोट की एक हाईटेक बॉडी मिलती है। एलिटा उस बॉडी को लेकर साइंटिस्ट के पास जाती है और बोलती है कि इस बॉडी को मेरी बॉडी से रिप्लेस कर दे, लेकिन साइंटिस्ट मना करते हुए कहता है कि ये बॉडी बहुत एडवांस्ड और पावरफुल है। अगर ये बॉडी तुम्हें फिट कर दी जाए तो तुम बहुत खतरनाक बन जाओगी, इतनी खतरनाक कि लोगों को मार दोगी और सिटी को डिस्ट्रॉय कर दोगी। ये सुनकर एलिटा काफी गुस्से में आ जाती है और वो फैक्ट्री चली जाती है और खुद को एज ए वॉरियर हंटर रजिस्टर कराती है। इसके बाद वो यूगो के साथ एक क्लब जाती है जहां सिटी के सारे वॉरियर हंटर बैठे होते हैं। वहां जाकर वो उन्हें उकसाती है कि हमें वेक्टर के रोबोट्स को मार देना चाहिए, क्योंकि वही वो किलर है जो सिटी के सारी लड़कियों को मार रहा है। उनमें से एक हंटर एलिटा को काफी मजाक बनाता है और कहता है कि साइज में तो तुम एक प्यादी हो, तो तुम किसी को कैसे मारोगी, और आखिर तुम एक वॉरियर हंटर बन कैसे गई हो। ये सुनकर एलिटा उसे खूब मारती है। ये देखकर सारे हंटर काफी हैरान होते हैं कि तभी वहां वेक्टर का रोबोट आ जाता है, जो काफी अपग्रेड हो गया था। आते ही वो एलिटा पर अटैक करता है। दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है कि तभी साइंटिस्ट भी आ जाता है, जिसके कारण वो रोबोट एलिटा को चुनौती देकर अंडरग्राउंड में चला जाता है। एलिटा उसका पीछा करती है और उनका जबरदस्त फाइट होता है, लेकिन लास्ट में वो रोबोट एलिटा के बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन इतने ही देर में वहां पर साइंटिस्ट और यूगो आ जाते हैं, जो उस रोबोट का मुकाबला करते हैं और उसकी बॉडी को जला देते हैं, जिसके कारण वो रोबोट जान बचाकर भाग जाता है। साइंटिस्ट एलिटा की बॉडी घर लाते हैं। एलिटा की बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब चूंकि साइंटिस्ट के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसीलिए वो उस हाईटेक बॉडी को एलिटा के साथ जोड़ देते हैं, जो उसे शिप में मिली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एलिटा सोकर उठती है तो एलिटा को काफी अच्छा फील होता है, क्योंकि उसे एक एडवांस बॉडी मिल गई होती है। वो बॉडी बहुत ही पावरफुल थी और मल्टीपल फीचर्स थे। एलिटा इसे पाकर काफी खुश होती है। अगले ही दिन एलिटा यूगो से अपनी बॉडी दिखाने जाती है। जब यूगो उसकी बॉडी देखता है तो काफी खुश होता है। यहाँ पर यूगो बताता है कि मैं स्काई सिटी जल्द से जल्द जाना चाहता हूँ, लेकिन वहां जाने के लिए हर इंसान को काफी पैसे चाहिए होते हैं, जो किसी रोबोट को मारकर या फिर रेस में जीतकर ही मिलते हैं। इस बात को सुनकर एलिटा अपना हर्ट निकालकर यूगो को देती है और बोलती है कि इसे बेचकर तुम स्काई सिटी चले जाना, क्योंकि एलिटा का हर्ट कोई मामूली चीज नहीं होती है, बल्कि बहुत पावरफुल और महंगी होती है, जो करोड़ों में बिकती। लेकिन यूगो एलिटा को उसका दिल लेने से मना करता है और बोलता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है और तुम इसे संभाल कर रखो। और इसके बाद वो एलिटा को रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम इस रेस को जीत सकती हो, और अगर तुम जीत गई तो हम दोनों ही स्काई सिटी चले जाएंगे। ये बात सुनकर एलिटा फौरन तैयार हो जाती है और रेस में पार्टिसिपेट करने को रेडी हो जाती है, और ये सब वो यूगो के लिए करना चाहती थी, क्योंकि वो यूगो को बहुत पसंद करती थी। रेस में एलिटा के पार्टिसिपेट करने की बात सुन वेक्टर कुछ हंटर को हायर करता है रेस में ही एलिटा को मार देने के लिए। वो कहता है कि अगर तुम सब एलिटा को रेस में ही मार दोगे तो मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा, जो कि काफी है स्काई सिटी जाने के लिए। इसके बाद हम उस हंटर को देखते हैं जिसे एलिटा ने क्लब में मारा था और अपनी इंसल्ट का एलिटा से बदला लेना चाहता था, और ये बदला वो अब यूगो से लेने वाला था। वो हंटर एक दूसरे रोबोट को मारकर सारा इल्जाम यूगो पर लगा देता है। अब क्योंकि यूगो पर किसी को मारने का इल्जाम था, इसलिए वो किलर बन गया था। दूसरी तरफ हम एलिटा को देखते हैं जो रेस में पार्टिसिपेट करती है। रेस शुरू होते ही सारे किलर एलिटा के पीछे पड़ जाते हैं और एलिटा पर अटैक करते हैं, लेकिन एलिटा किसी से कम नहीं थी। एलिटा सबका मुकाबला करते हुए एक एक को मारते जाती है। तभी एलिटा के पास यूगो का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि मेरे पीछे वो हंटर पड़ गया है और मुझे मारकर इनाम लेना चाहता है। तब एलिटा उस रेस को छोड़कर यूगो को बचाने चली जाती है। जब एलिटा उस हंटर के पास पहुंचती है तो उसे बहुत बुरा मारती है।
जबकि पूरे सिटी में दिखाया जाता है कि यूगो एक किलर बन चुका है और उसे पकड़ने वाले को $30 का इनाम भी था। और तभी यूगो को मारने वहां और रोबोट भी आ जाते हैं, क्योंकि सबकी नजर में यूगो एक किलर बन चुका था। वो हंटर एलिटा से यूगो को मारने के लिए कहता है, लेकिन एलिटा उसे नहीं मारती है। तभी वो हंटर यूगो के पेट में तलवार घुसेड़ देता है। यहाँ यूगो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और देखते ही देखते यूगो मर जाता है। तभी वहां साइंटिस्ट की वाइफ आती है, जो एलिटा से कहती है कि तुम यूगो का सर काट लो, क्योंकि हम इसके सर के साथ दूसरी रोबोटिक बॉडी लगा देंगे और इसकी बॉडी को एक रोबोटिक बॉडी बना देंगे। क्योंकि साइंटिस्ट की वाइफ अब चेंज हो गई थी और वो ऐसा इसलिए करना चाहती थी क्योंकि यूगो दोबारा से जिंदा हो जाए। और यहाँ पर एलिटा ऐसा ही करती है और वो सबको दिखाने के लिए यूगो का सर काट कर सबके सामने लाती है। लेकिन बाद में वो यूगो के सर को साइंटिस्ट के पास ले जाती है, जिसके बाद साइंटिस्ट यूगो के सर से रोबोटिक बॉडी जोड़ देता है, जिसके बाद यूगो को नई जिंदगी मिल जाती है। इस पर एलिटा और यूगो दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं। साइंटिस्ट एलिटा को बताता है कि वेक्टर सबके साथ फ्रॉड करता है, सबको धोखा देता है और सबको पैसा देकर स्काई सिटी भेजने का लालच देता है। जबकि स्काई सिटी में कोई भी इंसान पैसों के बदले नहीं जाता और हर कोई स्काई सिटी में नहीं जा सकता। वहां पर वही लोग जा सकते हैं जो वहां पर पैदा लिए हैं, या फिर इस दुनिया से स्काई सिटी में सिर्फ वही जा सकते हैं जो उस रेस के विनर होंगे, अदरवाइज कोई भी नहीं जा सकता। साइंटिस्ट एलिटा को ये भी बताते हैं कि मैं और मेरी वाइफ स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे और हम तो यहाँ पर अपनी बेटी के ट्रीटमेंट कराने आए थे और तभी के बाद यहीं पर ही फंस गए। ये सुनकर एलिटा को काफी गुस्सा आता है और वो वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है। अब एलिटा सीधे फैक्ट्री जाती है और वहां पर वेक्टर के रोबोट्स उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन एलिटा के पास ऐसी बॉडी थी जो काफी पावरफुल थी, इसलिए एलिटा एक एक करके सबको मारते जा रही थी। सारे रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद अब एलिटा जाती है वेक्टर को मारने के लिए, लेकिन तभी वहां पर वेक्टर का रोबोट आ जाता है और एलिटा पर अटैक कर देता है, जिसके कारण एलिटा इंजर्ड हो जाती है और नीचे गिर जाती है। तभी एलिटा को अपना पास्ट याद आता है, यानी उसकी मेमोरी अब वापस आ जाती है। एलिटा देखती है कि वो एक फाइटर थी और एलिटा ने उस वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, जो आज से तकरीबन 300 साल पहले हुई थी। लेकिन उस वॉर में एलिटा के सारे साथी मारे गए और एलिटा भी गिर जाती है और उसके पार्ट्स अलग हो गार्बेज में गिर जाते हैं। यहाँ तक एलिटा को सब कुछ याद आ जाता है कि ये स्काई सिटी का मालिक कर रहा है और उसी के कारण एलिटा ने सारे साथी खो दिए। और आगे हम देखते हैं कि एलिटा के एडवांस बॉडी अपने आप हील कर रहा है। तभी वो रोबोट एलिटा पर फिर से अटैक करता है, लेकिन इस बार एलिटा अपने तलवार से रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है और इसके बाद एलिटा वेक्टर को मार देती है। तभी साइंटिस्ट उसे कॉल करता है और बताते हैं कि यूगोस स्काई सिटी की तरफ उस पाइप की मदद से जा रहा है। ये सुनते ही एलिटा यूगो के पीछे जाती है और उसे समझाती है कि तुम्हें स्काई सिटी में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ऊपर कुछ भी नहीं है, हम दोनों इस दुनिया में साथ रहकर जिंदगी बिताएंगे। तब एलिटा की ये बातें सुन कर यूगो रुक जाता है, लेकिन तभी ऊपर से स्काई सिटी का मालिक ये सब देख रहा था और वो उन पर एक हथियार छोड़ता है जो काफी खतरनाक था। यूगो और एलिटा को कुछ समझ आता इससे पहले ही वो चक्र उनके करीब आ जाता है, जिससे बचने की कोशिश करने में यूगो के बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी एलिटा उसे पाइप से गिरने से बचाती है, उसे पकड़ लेती है, लेकिन अफसोस एलिटा से उसका हाथ छूट जाता है और यूगो नीचे गिरकर मर जाता है। यूगो को खोकर एलिटा बहुत रोती है। अब एलिटा डिसाइड करती है कि वो स्काई सिटी जाएगी और यूगो का बदला जरूर लेगी। फाइनली हम देखते हैं कि एलिटा रेस में पार्टिसिपेट करती है और उसे जीत भी जाती है और अपनी तलवार स्काई सिटी की तरफ करते हुए स्काई सिटी के मालिक को सचेत करती है कि मैं आ रही हूँ तुमसे बदला लेने के लिए और तुम्हें मारने के लिए। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर इट्स नेक्स्ट पार्ट।